चैप्टर 1 आगे कंटिन्यू करता है फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है सर्वेइंग का कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। तो मीनिंग समझते हैं पहले वाले पॉइंट का कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट क्यों है, ये कि होल टू पार्ट ही हमें वर्क करना चाहिए सर्वेइंग में। सिंपल ये है, मतलब मान लो कोई एरिया था, मैं मान के चलती हूँ ट्रायंगल शेप का था, ठीक है। एक और एरिया था ट्रायंगल शेप का, ठीक है। इसमें हम करने वाले हैं होल टू पार्ट। होल टू पार्ट यहाँ करके देखते हैं, पार्ट टू होल, ठीक है। अब देखो, पहले आपने मान के चलो इस पूरे का एरिया निकाला, ठीक है। पूरे का एरिया निकाला और आपका एरिया मान लो 20 किलोमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर आपने इसका कुछ पार्ट कर दिया और उसके बाद आपने इसका एरिया निकाला अलग से, इसका एरिया निकाला अलग से, और आपको पता चल गया कुछ मेज़र करके कि इसका मान लो आया 10, इसका भी मान लो 10 आया, ठीक है। तो आपका एरिया ठीक है। फिर आपने देखा कि दोनों का सम 20 हो रहा है, हाँ अभी हमारी कोई एरर हुई नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपने मान के चलो आपने इसको और डिवाइड कर दिया, फिर आपने इसका एरिया निकाला, ये मान लो 3 आया, ये मान लो 7 आया, ठीक है। फिर आपने देखा इन दोनों का सम 10 आ गया, हाँ ठीक है। और फिर आपने इसको इसको करा, इसको भी ऐसे डिवाइड किया, पार्ट करते जा रहे हैं, मतलब पहले होल फिर पार्ट फिर पार्ट पार्ट, इस तरीके से, ठीक है। फिर आपने इसका एरिया निकाला, इसका मान लो आया 5, इसका मान लो आया 4.9, ऐसे आया, ठीक है। तो आप देखोगे इन दोनों का सम भी 10 होना चाहिए था, बट ये क्या है, थोड़ी सी एरर आ चुकी है यहाँ पे, और वो एरर आपको उसी टाइम पता चल जाएगी क्योंकि आपने क्या है होल टू पार्ट काम करा, जिससे आपको क्या है ये एरर फट से पता चल गई, ठीक है। तो ये एरर पता चल गई कि ये 5 था, तो एटलीस्ट ये भी 5 हो जाए, मतलब तभी तो 10 हो पाएगा। आपका इस पूरे का सम क्या था, 10 था, और अभी देखा आपने ये 5 है, ये 4.9 है, तो एरर वहीं पे पता चल गई, ठीक है। बट अगर आपने पार्ट टू होल करा, मान के चलो आपने कुछ इतना एरिया निकाला पहले, ये आया मान लो 2, ये आया मान लो 5, ये आया मान लो 3, ये मान लो 7, मतलब मान के चलो 3, ये भी मान लो 3, इस तरीके से करा, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 8, 10। हाँ मान के अब अगर ऐसे करके आपने पहले पार्टों का एरिया निकाला और फिर आपको पूरा एरिया आपने देखा कि 19 किलोमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। होना चाहिए था 20 किलोमीटर स्क्वायर, आ रहा है आपका 19 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वो ठीक है, आप सोचोगे कि हम देख लेंगे, इसमें भी एरर पता चल गया कि टोटल हमारा 20 था, बाद में करके देख लेंगे। पर आपको इसमें ये नहीं पता चलेगा कि एरर किस टाइम आया, क्या वो एरर यहाँ आया है, क्या वो एरर यहाँ आया है, क्या यहाँ है, तो वो नहीं पता चलेगा कि एरर आया कहाँ। पता चल गया एरर आ गया, बट ये नहीं पता चलेगा कहाँ आ गया, ठीक है। और वहीं अगर आप जब होल टू पार्ट कर रहे थे तो आपको फट से पता चल रहा था कि इतना तो ये था, तो ये दोनों तो सही होने चाहिए। उसके कंपैरिजन में आप एरर फट से निकाल पा रहे थे, जैसे यहाँ पे आपने देखा इस पूरे का एरिया 10 था, बट ये 5 आया, ये 4.9 आया, तो उसी टाइम पता चल गया कि एरर कहीं यहीं कहीं हो गया है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि वो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया का एरर किधर हुआ, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट होना चाहिए इन सर्वेइंग, ठीक है। इससे क्या होता है, लोकलाइज द एरर एंड प्रिवेंट देयर एक्यूमुलेशन। एरर को पता लगाने में हेल्प कर देता है और उसका एरर ज़्यादा बढ़ ना जाए, उससे हमें बचा लेता है ना। दूसरा है, इफ़ वी वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल द एरर एक्यूमुलेट एंड एक्सपेंड टू अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। अगर हमने पार्ट टू होल काम करा तो एरर क्या है, जुड़ता जाएगा और वो बढ़ के बड़ा एरर बन सकता है, कुछ ज़्यादा बड़ा, है ना। इसीलिए क्या है, हमें वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करना है, पार्ट टू होल नहीं करना है, ठीक है। दूसरा आता है, लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। कोई भी पॉइंट आप लोकेट करना जा रहे हो तो एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए। जैसे कि मान लो आपके पास 2 ऑलरेडी मेजर्ड आप वैल्यू होनी चाहिए उनकी, जैसे कि आपको ए और बी की वैल्यू पता है कि वो ग्राउंड से कितने ऊपर हैं, उनके कंपैरिजन में फिर आप अपना थर्ड पॉइंट क्या है लोकेट करो। ये आपको ऑलरेडी नोन है, ये क्या है, नोन, जिससे क्या है आप एक अननोन पॉइंट को क्या है एस्टैब्लिश कर रहे हो। तो 2 वेल एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 होने चाहिए,
3 होंगे चलेगा, 4 होंगे चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए जिनके रेफरेंस पे आप क्या है एक थर्ड अननोन पॉइंट को क्या है एस्टैब्लिश करोगे। तो ये पॉइंट आपका सर्वेइंग कहता है। क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर सिलेक्टेड इन द एरिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड एक्यूरेटली, लाइन ए बी कॉल्ड द बेस लाइन। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है, वो ऐसे सिलेक्ट करने हैं इस तरीके से कि एक तो आपको उनकी मेजरमेंट पता हो पहले से कि वो कितने ऊपर है, उनका रिड्यूस लेवल क्या है ग्राउंड से, ठीक है, मतलब हाइट कितनी ऊपर है वो, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस आप अच्छे से मेजर करो। अच्छे से करना है क्योंकि ये आपकी क्या होगी, बेस लाइन होगी, बेस लाइन, जिसके कंपैरिजन में फिर आप अपना थर्ड पॉइंट कहीं पे एस्टैब्लिश करोगे, ठीक है। तो अब देखो किस तरीके से आप अपने थर्ड पॉइंट को कैसे इस्टेब्लिश करते हो वो बताते हैं। जैसे कि ए और बी आपका क्या है, पोजीशन इज़ नोन ऑन द प्लेन, प्लेन पर आपको पता है ए और बी की पोजीशन, ठीक है। फिर आपको सी पॉइंट प्लॉट करना है, ठीक है। तो क्या करना है, किस तरीके से है, ये 4 मेथड दे रखे हैं जिन मेथडों से आप क्या है अपने पॉइंट को इस्टेब्लिश कर सकते हो। पहला क्या है, बाय मेजरिंग ए सी एंड बी सी। मतलब ए बी का तो डिस्टेंस आपको पता है अच्छे से, ठीक है, ये हमने पहले कह लिया, वो हमारी बेस लाइन बनेगी। ए बी का डिस्टेंस पता है, उसके कंपेरिजन में आपको 3 करना है, तो आपको क्या करो, बी और सी का और ए और सी का क्या है डिस्टेंस मेज़र करो, और उस जैसे कट करते नहीं आर्क कट कर देते हैं और फिर जहाँ पे मैच करते हैं उसी को, वही हमारा थर्ड पॉइंट बन जाता है ना। उसी फेनोमेना को यूज़ करके, जैसे आपको बी ए बी की लेंथ पता है, वहाँ से आप ए सी और बी सी की लेंथ को मेज़र करके उस थर्ड पॉइंट को क्या है एस्टैब्लिश कर लो। दूसरा तरीका ये कर सकते हो बाय मेजरिंग ए सी एंड एंगल थीटा, ये तो आपको पता ही है। तो आप एक काम कर सकते हो, थीटा एंगल निकाल लो कि वो सी जो पॉइंट है वो कितने डिग्री से टर्न हो रखा है ए बी से, ए बी से कितना मुड़ना पड़ेगा सी के लिए, वो थीटा निकाल लो और ये डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, ए सी डिस्टेंस और थीटा, जिससे क्या है आप इस पॉइंट को फिर मेज़र कर सकते हो। पहला है कि ये और ये डिस्टेंस निकाल लो, दूसरा है कि थीटा निकाल लो और ये डिस्टेंस निकाल लो, तो भी सी पॉइंट आप एस्टैब्लिश कर दोगे। थर्ड क्या कह रहा है, बाय मेजरिंग सी डी एट राइट एंगल टू ए बी वाइल ए डी और बी डी आर नोन। ए बी पर आपको पता है ए डी कितना डिस्टेंस का है, ऐसा मान के चल रहे हो, आपको पता है ऑलरेडी कि ए डी और बी डी की क्या डिस्टेंस है। उस पर वहाँ से पॉइंट से परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे डालना है, जिसको ऑफसेट कह दो, जो परपेंडिकुलर इसके साथ मतलब 90 डिग्री बनाना चाहिए बेस लाइन के साथ। तो इसका मतलब ये है, एक राइट एंगल डाल दो फ्रॉम ए बी टू द पॉइंट सी, ठीक है, और ये वैल्यू आपको पता हो। इस तरीके से आप उस पॉइंट को इस्टेब्लिश कर सकते हो बाय मेजरिंग थीटा वन एंड थीटा टू। आपको ये थीटा पता होंगे तो उतने एंगल से आप क्या है लाइन खींच दो, जहाँ मीट करेगी वो सी पॉइंट होगा। तो ये 4 तरीके थे जिनसे आप क्या है एक नया पॉइंट इस्टेब्लिश कर सकते हो बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट आपको ऑलरेडी पता हो। तो ये 2 प्रिंसिपल है सर्वेइंग के। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको सच में ये वीडियोस ठीक लग रही हैं तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है, थैंक यू।